तो भारत कोई कदम आगे बढ़ाए और उसकी चर्चा दुनिया भर के बड़े बड़े और डेवलप्ड देशों में ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हाल ही में भारत ने जिस तरीके की कूटनीति रूस और यूक्रेन के साथ इस्तेमाल की है, इससे चीन से लेकर अमेरिका जैसे देश तक हैरान है। दरअसल जिस यूक्रेन देश में आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, उस देश में भारत के पीएम मोदी ने पिछले 2.5 सालों से चल रहे युद्ध में पहली बार जाकर इतिहास रच दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर पीएम मोदी ने न सिर्फ यूक्रेन की यात्रा की, बल्कि उनके साथ लगभग 4 MOU पर सिग्नेचर करके पार्टनरशिप फाइनलाइज किया। यहां तक कि भारत के द्वारा यूक्रेन को एक ऐसी यूनिक चीज भेजी गई है जिससे कई देशों की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही है। और खास बात यह है कि पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गए थे और पुतिन के साथ मिलकर कई पार्टनरशिप को भी फाइनलाइज करके भारत वापस लौटे थे। इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि भारत के पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में यूक्रेन गए हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो यहां पर भारत के द्वारा एक ऐसी कूटनीति खेली जा रही है जिसके बारे में शायद ही अमेरिका और रूस जैसे देशों ने सोचा होगा। सभी को मालूम है कि पीएम मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच भारत और यूक्रेन के बीच में कुछ ऐसी पार्टनरशिप फाइनलाइज भी हुई है जो शायद ही आपको मालूम हो। सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि साल 1992 के बाद से यह भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार यूक्रेन की यात्रा है। और इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी का युद्ध की स्थितियों में यूक्रेन जाना और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी से गले मिलकर स्वागत करना, यह बात इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि इसकी कवरेज ग्लोबल मीडिया में भी देखने को मिल रही है। हालांकि केवल चीन एक ऐसा देश है जिसकी मीडिया ने भारत को उल्टा सीधा कहा है, क्योंकि चीन अपने आप को एशिया का सबसे ताकतवर देश समझता है, जिसके नाते भारत की तरक्की और कूटनीति का डंका दुनिया भर में बजना चीन से देखा नहीं जा रहा है। जबकि बाकी के दुनिया भर में जितने देश हैं, उनकी मीडिया की तरफ से भारत की सराहना ही की गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे समय यूक्रेन में एंट्री किया है जिस समय यूक्रेन पर लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे थे और यूक्रेन का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सील हो चुका है, जिसके कारण किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यूक्रेन जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएम मोदी जी भारत से पोलैंड जाने के बाद वहां से बख्तरबंद ट्रेन में बैठकर 10 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन पहुंचते हैं, जिसके बाद भारत के पीएम मोदी ने यूक्रेन के जेलेंस्की को युद्ध शांत करने की बात कही और भारत ने बता दिया कि हम केवल रूस के साथ नहीं हैं, बल्कि आपके भी साथ हैं। और यूक्रेन को भी भारत ने इतनी इंपॉर्टेंस देने का प्रयास किया जितना कि रूस को दिया जाता है। और यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के देशों की नजरें इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पावर देखने पर टिकी हुई है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि भारत के पीएम मोदी जब से यूक्रेन पहुंचे हैं, तब से अभी तक यूक्रेन पर रूस के द्वारा एक भी अटैक नहीं हुआ, जबकि इसके पहले हर आधे और 1 घंटे में यूक्रेन का सायरन बजने लगता था। लेकिन जब तक पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे, यह अपने आप में ही भारत की ताकत दुनिया भर को दिखाने के लिए काफी है कि रूस के द्वारा एक भी अटैक नहीं किया गया। फिलहाल यहां तक तो ठीक था, लेकिन भारत का विरोध करने वाले कुछ देशों को परेशानी तब होने लगी जब भारत ने यूक्रेन के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। डिफेंस और व्यापार को दोनों देशों के बीच बढ़ाने के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी और एजुकेशन जैसे कई अन्य इंपॉर्टेंट सेक्टर में दोनों देशों ने मिलकर काम करने की पार्टनरशिप को फाइनलाइज किया है। यानी कि यूक्रेन के साथ मिलकर मेक इन इंडिया को ग्लोबल मार्केट में एक नई मजबूती मिलेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो डिफेंस और अन्य सेक्टर में पार्टनरशिप फाइनल हुई है, उसके मुताबिक भारत और यूक्रेन की कंपनियां भारत की प्रोडक्शन यूनिट में भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट का डेवलपमेंट कर सकती है। और देखा जाए तो यूक्रेन एक यूरोपीय देश होने के नाते टेक्नोलॉजी के मामले में किसी देश से पीछे नहीं है,
बल्कि मशीनरी कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि ऑलरेडी भारत में जो बड़े बड़े युद्धपोत यानी कि वारशिप्स इस्तेमाल की जाती है, इनके इंजन यूक्रेन में ही बनते हैं और हम लोग यूक्रेन से ही इनके इंजन खरीदते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन की एक कंपनी है जोरिया मैशप्रोक्ट, जो कि भारतीय नौसेना को गैस टरबाइन वाली काफी अच्छी क्वालिटी के इंजन की सप्लाई करती है। और इस इंजन का इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने वॉरशिप्स में पिछले कई सालों से कर रही है। और अभी तक यूक्रेन के 136 इंजन भारत के युद्धपोत में इस्तेमाल हो चुके हैं। और यूक्रेन की यह कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में गैस टरबाइन बनाना चाहती है। इसके लिए यूक्रेनी कंपनी भारतीय कंपनियों से बातचीत भी कर रही है। अगर यह संभव हो पाया तो इसकी मदद से भारत खुद को डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा मजबूत बना लेगा। यानी कि यूक्रेन के साथ मिलकर भी मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलने जा रहा है और भारत की आत्मनिर्भरता का एक नया कदम दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की एक और दिलचस्प बात है जिसकी चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है, और वह है कि पीएम मोदी का यूक्रेन में जाकर उनके लिए एक ऐसा यूनिक गिफ्ट ले जाना जिसके बारे में शायद ही यूक्रेन ने कभी पहले सोचा होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल की, जिसे भारत के द्वारा यूक्रेन को गिफ्ट के रूप में पीएम मोदी ने उनके हाथों में सौंप दिया। और इसकी जानकारी खुद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से दिया है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि पोर्टेबल हॉस्पिटल को यूक्रेन की मेडिकल सर्विस के लिए एक भेंट के रूप में भारत की तरफ से मेक इन इंडिया की बढ़ती पहल को बताने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि यह भारत की कंपनियों द्वारा बनाया गया विशेष प्रकार का पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जिसे कहीं भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के द्वारा आसमान से गिराया जा सकता है। और यह पैराशूट की तरह खुलकर जमीन पर एक अस्पताल की तरह सेट हो जाता है और इसमें वह सारी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध है जो कि एक हॉस्पिटल में होती है। इसका नाम भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री दिया गया है। और खास बात यह है कि इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी किसी भी देश के पास नहीं है। आपको बता दें कि इस तरीके के लगभग 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस यात्रा के दौरान सौंपे गए हैं। और कुछ देशों को भारत की इस तरीके की खास मेडिकल हॉस्पिटल पहली बार दिखाई दे रही है, इसलिए उन देशों की नजर इससे हटने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण यूक्रेन के प्रेसिडेंट का सीना खुशी के मारे चौड़ा हो चुका है। यानी कि जिस समय दुनिया के सभी देश 2 पक्षों में बटे हुए हैं, उस समय भारत के पीएम मोदी साहस दिखाते हुए यूक्रेन से युद्ध को शांत करने की बात कहकर वापस इस समय भारत की नई दिल्ली में लैंडिंग कर चुके हैं।